हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं प्रथम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी सारी वीडियोस चैनल के ऊपर डल चुकी हैं, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि मैथ्स के अंदर हम लोग जो 10th के अंदर तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा था। हमने कभी भी जेड एक्सिस के बारे में पढ़ा नहीं था, पर लेकिन एक्चुअल में तीन डायमेंशन होती है। हमारे मैथ्स के अंदर तो तीन ही होती है, पर लेकिन अगर आप जैसे मूवी इन सब देखें तो वो तो 7 डायमेंशन तक आ गई है। पर लेकिन जो हमारा सिलेबस है करेंटली, वो हमें सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही पढ़ना सिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो इनटू द प्लेन है यानी कि जो कागज़ के अंदर जो जा रहा है वो है हमारा जेड एक्सिस। इन तीनों को मिलके जो बनता है वो बनता है हमारा प्लेन, इन तीनों से। और अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये बना हुआ है 8 ऑक्टेन से। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एक सबसे पहला होता है, एक इसके पीछे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो 4 हो गए ऊपर और 4 हो गए नीचे। तो ये बेसिकली 4 ऑक्टेंट से बना हुआ है ये हमारा प्लेन। तो अब इन ये जो हमारे 8 ऑक्टेंट्स हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, कब ये पॉजिटिव होता है और कब ये नेगेटिव होता है। उस हिसाब से ये पूरा ऑक्टेंट्स बना हुआ है। ये जो एक मैंने टेबल बनाई हुई है, ये वाली, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन निपटेंगे वो इसी टेबल से निपट पाएंगे। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज का आप देखेंगे तो इसी टेबल से आप लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से आप वो इसी से करेंगे। तो ये टेबल तो मतलब मस्ट है, ये टेबल आपको याद होना ज़रूरी है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ टेबल कहना क्या चाह रहा है। कि अगर एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट अगर वो जब ऑक्टेंट में रहेगा तो तीनों एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होगा। वही जब सेकंड ऑक्टेंट में रहेगा तो पहला वाला जो यानी कि जो एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो होगा नेगेटिव, वाई और जेड होगा पॉजिटिव। ये जब थर्ड ऑक्टेंट में जाएगा तो एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा नेगेटिव, पहले जेड होगा पॉजिटिव। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स होगा पॉजिटिव, वाई होगा नेगेटिव और जेड होगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही। अगर फिफ्थ ऑक्टेंट में जाएंगे तो एक्स होगा पॉजिटिव, वाई होगा पॉजिटिव, जेड होगा नेगेटिव। अगर हम लोग सिक्स्थ ऑक्टेंट में जाएंगे तो एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव, जेड होगा नेगेटिव। जब हम लोग सेवन्थ ऑक्टेंट में जाएंगे तो तीनों नेगेटिव होगा। ये सबसे स्पेशल है कि जिस तरीके से फर्स्ट सबसे स्पेशल था कि तीनों पॉजिटिव है, वैसे ही सेवन्थ स्पेशल है कि तीनों नेगेटिव है। तो याद करने में एक आसानी हो जाएगी। और जो हम लोग एट्थ ऑक्टेंट में, हमारा आखिरी ऑक्टेंट, उसमें हमारा एक्स पॉजिटिव होगा, वाई हमारा नेगेटिव होगा और जेड भी नेगेटिव होगा। तो बस इतना सा है। ये अगर आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे तो आपको इस टेबल को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो क्लास, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है 3D ज्योमेट्री का। जो हम लोग असली 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। तो अगर इन केस अभी अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है, विजुलाइज नहीं भी हो पा रहा है, तो आप बस उसके लिए गो थ्रू हो जाइए और इसको बस याद कर लेना, ये 8 पॉइंट को। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो काफ़ी डीपली आपको इसको समझाया जाएगा। तो चलिए, मैं इसमें एक और पॉइंट है, एक डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि अगर जब 2D के अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर d यूज टू बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, अगर इस ये हम लोग लगाते हैं तो x1 y1 और x2 y2 के बीच का हमें डिस्टेंस मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 3D ज्योमेट्री में बात करें तो यहाँ पे एक z1 और z2 दो नए टर्म इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पर लेकिन क्या हम लोग एनालॉगी से इसको फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? अगर आप फॉर्मूला डिराइव करने पे जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है इसका डेरिवेशन, और ना ही ये फिजिक्स है जो हमें इसको फॉर्मूला डिराइव करने के मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला अगर याद भी कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एनालॉगी से हमें याद करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर x1 y1 और z1 एक पॉइंट दे रखा है और x2 y2 और z2 एक पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डेट r इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल रूट। अगर हम लोग ये कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस इसके इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही था। अगर आप ये तीन पॉइंट बेसिकली समझ गए कि जो हमारा प्लेन होता है 8 ऑक्टेंट से मिलकर बनता है, उनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप 3 चीज़ें समझ गए तो मुझे नहीं लगता आप एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ।
जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले सीधे क्वेश्चन की याद करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट आर वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि जब कोई पॉइंट, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 10th का बच्चा भी कर लेगा कि ये सीधे सीधे होगा कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट होगा 0, सिर्फ एक्स वाला कुछ होगा। तो जनरली हम लोग लिख सकते हैं इसको x 0,0, बस इतना सा क्वेश्चन खत्म। तो ये अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज में हम जाएंगे तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। द पॉइंट इन द एक्जेड प्लेन व्हाट कैन यू सी अबाउट वाई कोऑर्डिनेट। जब हम लोग एक्जेड प्लेन के ऊपर होते हैं तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जब इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब हम लोग 10 तक एक्स वाई प्लेन पढ़ते आ रहे थे तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होता था 0, और इन्होंने क्या पूछा है, जब एक्जेड प्लेन है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सिंपल आंसर खत्म। अब इन्होंने दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेन्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो आपको, जो मैंने आपको बताया था कि टेबल अगर याद है आपको तो ही ये 8 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, इन 8 पार्ट के लिए आपको उसका नॉलेज ज़रूरी है कि आपको वो टेबल याद होना चाहिए, वरना आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1, 2, 3। ये बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमें काम का नहीं है, हमारे काम का चीज़ ये है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो बस हमें पूछा यही है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। बेसिकली हमें सिर्फ साइन देखना है, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, बस पॉजिटिव है तीनों तो बात खत्म। तीनों पॉजिटिव कब किस में होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में। पहला क्वेश्चन डन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4, -2, 3। अगेन मैग्नीट्यूड को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि सेकंड वाला पॉइंट है नेगेटिव और पहला और थर्ड है पॉजिटिव। तो ये कब होता है, ये फोर्थ ऑक्टेंट के अंदर होता है। थर्ड क्वेश्चन ये है 4, -2, -5। ये इसमें भी यही देखना है कि पहला वाला पॉजिटिव, बाकी के दो नेगेटिव, यानी कि वाई और जेड नेगेटिव। ये किस में होता है, 8th ऑक्टेंट के अंदर। तो ये खत्म। फोर्थ क्वेश्चन है 4, 2, -5। ये आप इसके अपने साथ में, इसको जो टेबल है उसको अपने साथ रख के बैठ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ईजिली याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते ही। अब आते फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर है 4, 2, -5। तो इसमें पहले दो पॉजिटिव और जेड वाला नेगेटिव है। तो ये कब होता है, 5th ऑक्टेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है -4, 2, -5। तो इसके अंदर क्या है, इसमें x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है और z वाला नेगेटिव है। तो ये कब होता है, ये होता है 6th ऑक्टेंट के अंदर में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 6th वाला क्वेश्चन। 6th में क्या है कि इसमें x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव और z है पॉजिटिव। तो ये कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑक्टेंट के अंदर होता है। अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में -3, -1, 6। तो ये कब होता है, जब हमारा x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑक्टेंट। ये सिंपली बस आपको टेबल रेफर कर लेना है, इतना कराने की ज़रूरत भी नहीं थी पर लेकिन फिर भी मैंने करा दिया। 8th है कि 2, -4, -7। इसके अंदर पहला वाला पॉजिटिव है और y और z नेगेटिव है। ये कब होता है, 8 ऑक्टेंट के अंदर। डन। तो अब आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक स्पेस का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या पूछ रखा है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन इज नोन एज। कि जब एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है और वाई एक्सिस का एक पॉइंट है तो वो जो प्लेन बनेगा तो कौन सा प्लेन बनेगा, सिंपल सा बात है, एक्स वाई प्लेन बनेगा। 10th तक भी हम लोग यही करते आ रहे, एक्स वाई प्लेन में खेल रहे थे। अब हम लोग जेड वाले प्लेन में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर। सिंपल है, एक्स वाई प्लेन जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें z 0 होता था। सेम चीज़ इसने अभी पूछ ली है कि जब एक्स वाई प्लेन के अंदर में किस टाइप का फॉर्म होगा, तो x, y, 0, या फिर आप a, b, 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, डन। अब हम लोग कर लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था 8 ऑक्टेंट्स के अंदर डिवाइड होता है वो जो हमारा जो 3D प्लेन होता है। बस, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 12.2। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें।